2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और इंडिया ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। वाकई एक ऐतिहासिक जीत थी ये, लेकिन ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा थी। अरे जब टीम इंडिया ने कप उठाया ना, तो उन पर पैसों की भी जबरदस्त बारिश हुई। तो चलो पता लगाते हैं कि इस जीत की असली कीमत क्या थी। हाँ, बिल्कुल सही। ये जीत सिर्फ सम्मान और गर्व तक ही सीमित नहीं थी, इसके पीछे छिपा था एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड। और ये पूरी कहानी उसी मोटी रकम की है जो टीम इंडिया अपने साथ घर लेकर आई। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल प्राइज मनी की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने विजेता टीम को दिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब इंडियन रुपए में ये हो जाते हैं लगभग 27 करोड़। सुनने में तो ये रकम काफी बड़ी लगती है ना, लेकिन यही तो कहानी में असली ट्विस्ट है। क्या ये 27 करोड़ ही टीम की सबसे बड़ी कमाई थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ये पैसा आता कहाँ से है? इसकी जो पहली लेयर है वो है आईसीसी का ऑफिशियल प्राइज। आइए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। 2026 के टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने अब तक का सबसे बड़ा प्राइज पूल रखा था, पूरे $13.5 मिलियन। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इतनी बड़ी इनामी राशि पहले कभी नहीं थी। और अब जरा ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। 2024 के मुकाबले 2026 के प्राइस पूल में पता है कितना? सीधे सीधे 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये साफ साफ दिखाता है कि 2020 क्रिकेट की कमर्शियल ग्रोथ किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। अब इस टेबल पर गौर करिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली 2026 की विजेता टीम को मिले $3 मिलियन, जबकि रोहित शर्मा की 2024 वाली चैंपियन टीम को मिले थे $2.45 मिलियन। मतलब विनर्स के प्राइज में सीधा $5.5 लाख का जंप। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन एक मिनट, आईसीसी का इनाम तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली सुर्खियां बटोरने वाला और सबसे बड़ा इनाम तो कहीं और से आया था। तो सवाल ये है कि अगर आईसीसी का प्राइस सब कुछ नहीं है, तो फिर वो असली और सबसे बड़ा जैकपॉट कहां से लगा? इसका जवाब है भारतीय क्रिकेट के पावर हाउस यानी बीसीसीआई के पास। ये रहा वो जादुई नंबर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के मेगा बोनस का ऐलान किया। जी हाँ, आपने सही सुना, 131 करोड़ रुपए। और देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही झटके में बयां कर देती है। एक तरफ है आईसीसी से मिले लगभग 27 करोड़ और दूसरी तरफ बीसीसीआई का 131 करोड़ का बोनस। मतलब बीसीसीआई का इनाम आईसीसी की ऑफिशियल प्राइज मनी से लगभग 5 गुना ज्यादा है। यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच। तो ये सिर्फ एक बोनस नहीं, बल्कि टीम के दबदबे का इनाम है। सोचिए, लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना और दूसरा खिताब तो अपनी ही जमीन पर जीतना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं, बल्कि कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ के बीच भी बांटा जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। टीम की जीत के अलावा जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी ना, उसका भी जश्न मनाया गया और उसके लिए भी अलग से इनाम दिए गए। जैसे कि संजू सैमसन, जिन्होंने लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाकर तहलका मचा दिया था। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए करीब 21 लाख रुपए मिले। और फाइनल के हीरो जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 अहम विकेट चटकाकर मैच का पासा ही पलट दिया था, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के लिए लगभग 8.4 लाख रुपए मिले। तो हमने इनाम की सारी परतें देख ली हैं। आईसीसी का प्राइज, बीसीसीआई का वो मेगा बोनस और फिर ये इंडिविजुअल अवार्ड्स। चलिए अब समझते हैं कि इन सब का क्रिकेट की दुनिया के लिए असल में मतलब क्या है। तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, खिलाड़ियों की कमाई का सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि बीसीसीआई जैसे पावरफुल बोर्ड्स ऑफिशियल प्राइज मनी को बहुत छोटा दिखा सकते हैं। और तीसरी, ये बढ़ता हुआ पैसा टी20 क्रिकेट की जबरदस्त पॉपुलैरिटी और कमर्शियल सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जिस रफ्तार से क्रिकेट में पैसा बढ़ता जा रहा है, इसका भविष्य में इस खेल पर क्या असर होगा? क्या यह खेल को और बेहतर बनाएगा या इसकी जो असली आत्मा है उसे ही कहीं बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।